ओके, तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास एससी वर्मा से लिया गया है, ठीक है। एससी वर्मा का सॉल्यूशन है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ बॉडी इज wearing of shirt of mass 150 gram. How much force is he exerting on the dress? And do not forget to state the direction. देखो, एक आदमी है, क्वेश्चन दे रखा है, ये आदमी, ठीक है, 150 ग्राम का शर्ट पहन रखा है। क्या पहन रखा है? ये शर्ट कितना ग्राम का है? 150 ग्राम का। तो बताओ ये आदमी जो है शर्ट पे कितना फोर्स लगाएगा? ये आदमी जो है, हाउ मच फोर्स ही एग्जैक्टली ऑन द ड्रेस, ये आदमी फोर्स कितना लगाएगा शर्ट पे, ये बताना है तुमको। तो आपको पता है कि एक्शन रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ से शर्ट का वेट कितना होगा? वेट ऑफ शर्ट इक्वल टू होगा m इंटू जी, और m कितना है? मास 150 ग्राम। 150 ग्राम को हम केजी में बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू जी 10 लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो क्या होगा? 1.5 न्यूटन। 1.5 न्यूटन ड्रेस नीचे की ओर लगाएगा आदमी पे, तो आदमी भी कितना लगाएगा? 1.5 न्यूटन। किस पे? ड्रेस पे, ताकि इसका ड्रेस इसके साथ बना रहे। अगर आदमी ज्यादा फोर्स लगा देगा तो ड्रेस ऊपर निकल जाएगा ना, या ड्रेस ज्यादा लगा दे तो आदमी नीचे आ जाएगा ना। इस टाइप से दोनों को बैलेंस करने के लिए इतना फोर्स जरूरत है लगाने का, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि मैन विल एक्सर्ट द फोर्स इक्वल टू 1.5 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में? आदमी जो लगाएगा शर्ट पे फोर्स, ये ऊपर की ओर लगाएगा ना, क्योंकि शर्ट आदमी पे नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, तो आदमी शर्ट पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा ना, तभी तो बैलेंस होगा ये, है ना। तो इसका जो डायरेक्शन होगा अपवर्ड, क्या होगा डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन में। चलते हम सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो, your physical book has your physics book has a mass of 400 gram. It is kept on a horizontal table. Taking g equal to 10 meter per second square, find the force both magnitude and direction exerted by. पहला में दे रखा टेबल ऑन द फिजिक्स बुक, दूसरा में है फिजिक्स बुक ऑन द टेबल, सी में है अर्थ ऑन द फिजिक्स बुक एंड फिजिक्स बुक ऑन द अर्थ। तो क्वेश्चन ऐसा है, समझ लो, एक टेबल है ना, इस टेबल पे मेरा एक फिजिक्स बुक रखा हुआ है, ये टेबल है, इस टेबल पे फिजिक्स का बुक रखा हुआ ये। तो ऐसा अगर दे रखा है मेरे पास, तो पूछा गया है कि फोर्स, इसका मास है 400 ग्राम, इस बुक का मास है 400 ग्राम, और ये बुक फोर्स लगाएगा नीचे की ओर mg, जिस फोर्स से अर्थ खींचता है ये mg होता है। अब आगे हमको पता करना है कि ये टेबल इस पे कितना फोर्स लगाएगा, और सबका डायरेक्शन भी बताना है। तो इसमें फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू mg के बराबर, m कितना है? 400 बाय 1000 कीजिए, मास को केजी में लाने के लिए, और g का वैल्यू क्या रखा है कि हमको 10 ले लीजिए आप, है ना। g का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए, तो ये ले लिए हम, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो कितना आएगा मेरे पास? 4 न्यूटन। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, ये बुक जो है नीचे की ओर फोर्स लगाएगा टेबल पे 4 न्यूटन। अब इसका हम देखिए बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो बॉडी है नीचे की ओर फोर्स लगाएगा 4 न्यूटन, कहां पे? टेबल पे, और टेबल इस पे लगाएगा 4 न्यूटन ऊपर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये एक्शन और ये रिएक्शन 4 न्यूटन का। अब पूछा गया है क्वेश्चन में, ए पार्ट में देखिए क्वेश्चन है, द टेबल ऑफ द फिजिक्स बुक। टेबल जो ये टेबल फिजिक्स बुक में कितना फोर्स लगाएगा? 4 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा है बी पार्ट में क्वेश्चन दे रखा कि द फिजिक्स बुक ऑन द टेबल। फिजिक्स बुक जो है ये टेबल पे कितना फोर्स लगाएगा? ये भी 4 न्यूटन का लगाएगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर फोर्स लगेगा। ओके, उसके बाद सी में क्वेश्चन दे रखा है, सी में है कि द अर्थ ऑन द फिजिक्स बुक। अर्थ जो ये अर्थ यहाँ पे नीचे में सरफेस, ये फिजिक्स बुक में कितना फोर्स लगाएगा? नीचे की ओर 4 न्यूटन, तो ये हो गया 4 न्यूटन किधर? डाउनवर्ड। और डी में आंसर होगा कि द फिजिक्स बुक ऑन द अर्थ। ये फिजिक्स बुक अर्थ पे कितना लगाएगा? ऊपर की ओर 4 न्यूटन। ये फिजिक्स बुक भी कितना खींचेगा अर्थ को? ऊपर की ओर, हाँ 4 न्यूटन
ये अपवर्ड। तो ये सेकंड का मेरा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 16 cm per second स्क्वायर ऑफ अ मास 250 ग्राम। तो मेरे पास क्या दे रखा है थर्ड में क्वेश्चन। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखा है मेरे पास 60 cm per second स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, और मेरे पास टाइम, ये बॉडी का मास जो दे रखा है, मास है 250 ग्राम। ठीक है, तो आप बताइए इसमें एक्सेलरेशन और क्या दे रखा है, मास दे रखा है, तो हमको फोर्स निकालने आता है क्या? आप फोर्स निकाल सकते हैं क्या, बताइए कैसे निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला मेरे पास आता है, पहले ये सीएम है, इसको आप कन्वर्ट कीजिए मीटर में एक्सेलरेशन को, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद है सबको। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया मेरे पास। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आएगा। अब उसका मास जो है इसको ग्राम में है, केजी बनाइए, 250 बाई कितना होगा 1000, ये केजी हुआ। 0 0 आप कैंसिल कर दीजिए, 25/100 और भी काट सकते काटना चाहे तो। ठीक है, ये 4 टाइम में कट जाएगा, मतलब 1/4 केजी। अब निकालिए फोर्स। फोर्स क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये थ्योरी पार्ट में हम बता चुके हैं इसके बारे में। आप एक बार देखिए थ्योरी पार्ट में ये कैसे आता है। मास कितना है इसका 1/4 केजी, और एक्सेलरेशन कितना है 16/100 मीटर पर सेकेंड, 16/100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको अभी यूनिट को छोड़िए, आप आगे लिखिए कैंसिल करके, 6 4 4 16, 4/100 कितना होता है 0.04 न्यूटन। काटिए इसको, काटने के बाद पॉइंट में ये आएगा, तो फोर्स कितना आया मेरे पास 0.04 न्यूटन, ये आंसर। किसी को कोई तकलीफ यहां तक? फोर्थ में मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, a force of 10 newton acts on a particle of mass 0.4 kg, find the acceleration of the particle। तो मेरे पास 4 में क्वेश्चन है, फोर्स कितना काम कर रहा है 0. फोर्स काम कर रहा है 10 न्यूटन, कितना काम कर रहा है 10 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, और इसका मास जो है बॉडी का मास 0.4 केजी दे रखा है। तो आप बता सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय मास। तो फोर्स बाय मास कैसे आया, देखिए मास को यहां भेज दीजिए, यहां मल्टीप्लाई में यहां डिवाइड में आ जाएगा, फोर्स बाय मास इक्वल टू एक्सेलरेशन। फोर्स का वैल्यू कितना है मेरे पास 10 न्यूटन, और मास कितना 0.4, ये पॉइंट उड़ाइए यहां 10 आएगा, 100/4 कितना होता है, काटिए आप इसको कैंसिल कीजिए, 25 न्यूटन, ये आंसर आएगा, ये आंसर भी आएगा। सॉरी न्यूटन में नहीं आएगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है, तो आप एक्सेलरेशन का यूनिट लिखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो निकालना चाह रहे हैं, है ना। 6 में देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास। अच्छा 6 में नहीं, 5 में नहीं, 5 नहीं बना, पहले 5 देख लेते हैं, है ना। 5 में a body of mass 1 kg is kept at rest. The constant force of 6 Newton start acting on it. Find the time taken by the body to move through the distance 12 meter. देखिए क्या दे रखा है, जो दिया हुआ हम देख लेते हैं। मास जो है दे रखा है बॉडी का 1 kg, बॉडी रेस्ट में है, तो मतलब यू क्या हो गया 0। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फोर्स दैट इज इक्वल टू कितना 6 न्यूटन का, और बॉडी जो है, ठीक है, कितना डिस्टेंस चला ये 12 मीटर, एस इक्वल टू 12। हमको पूछा क्या गया है टाइम, टी इक्वल टू क्या होगा 1। तो आप देखिए इसे क्या निकाल सकते हैं, आपको पता है एस टी यू में कोई रिलेशन आता है क्या टाइम के अनुसार,
देखिए पहले ए निकालेंगे हम, ए कैसे निकालेंगे, ए क्या होगा, फोर्स अपन मास, याद है सबको, फोर्स कितना 6 न्यूटन, मास कितना 1 kg, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ए भी आ गया है। अब देखिए फॉर्मूला STAU, वो याद आ रहा है कुछ, न्यूटन का कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का, S इक्वल टू UT प्लस हाफ PT स्क्वायर, याद है सबको। S का वैल्यू क्या दे रखा है इसमें, देखिए S का वैल्यू दे रखा है, देखिए इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन सारा इसमें यूज होगा। आप जो इक्वेशन पढ़े हैं ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट चैप्टर में, उसका यूज आपका सारा चैप्टर में होने वाला है ना, जितने भी फिजिक्स में चैप्टर है अभी आपका सब में यूज होगा वो, ठीक है, तो उसको ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब देखिए मेरे पास S का वैल्यू 12 दे रखा है, यहाँ पे 12 देखिए, इक्वल टू U का वैल्यू कितना है 0 इंटू टाइम, 0 इंटू टाइम 0 ही होगा, हाफ, A का वैल्यू कितना है 6 इंटू टी स्क्वायर, रहने दीजिए टी स्क्वायर को भी। अब क्या करेंगे 12 यहाँ पे आएगा इक्वल टू 0 इंटू टी कितना 0, ये 2 काटिए 3, तो ये 3t स्क्वायर, ठीक है। अब 3t स्क्वायर प्लस 0 क्या 0, ये 3t स्क्वायर ही हुआ, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर, देखिए 3 को इधर भेजिए, 12 बाय 3 इक्वल टू कितना t स्क्वायर, देयरफॉर t कितना होगा बताइए, 12 बाय 3 कितना, t स्क्वायर इक्वल टू 4, 12 बाय 3 4, तो t कितना होगा बताइए आप, रूट अंडर 4, रूट 4 कितना होता है 2, तो देयरफॉर टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड। मतलब बॉडी जो है 0 से लेकर के ये 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 सेकेंड में, है ना। अगर इसमें पूछ देता आपसे कि फाइनल वेलोसिटी बताइए v कितना होगा, तो कैसे निकालते, देखिए क्वेश्चन आपका यहीं तक था, यहीं में खत्म हो जाता है। अगर आपसे पूछता v बताइए v कितना होगा 2 सेकंड के बाद, तो आप क्या करेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80 लगा देंगे, u कितना है 0, a कितना 6 और टाइम कितना लगा 2, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड इसका फाइनल वेलोसिटी होगा। 2 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे दे पूछे है, कुछ भी पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं ना, ये एक्स्ट्रा चीज था, बात समझ रहे हैं। ठीक है आगे हम लोग बनाते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर में क्या क्वेश्चन देखिए, The velocity of particle of mass 150 gram changes from 8 meter per second to 12 meter per second in 2 seconds. Assuming that the constant force acting on it, find the magnitude of the force. देखिए क्या दे रखा है, पार्टिकल का मास जो दे रखा है वो कितना है मेरे पास 150 ग्राम। 150 ग्राम को आप बना लीजिए केजी में, 150 बाय 1000, 0 कैंसिल, 0.15 केजी आप इसको लिख सकते हैं। आपको आता है पॉइंट तोड़ने के लिए, डिवाइड करने के लिए आता है ना। चलिए ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है क्या कि जो वेलोसिटी चेंज करना 8 से 12, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 8 था लेकिन फाइनल कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना टाइम लिया ये 2 सेकेंड, ठीक है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एफ कितना होगा बताइए, एफ क्या होगा ये बताना, इससे आप एक्सेलरेशन पहले निकालिए, ठीक है। इन तीनों चीजें निकलेगा आपको एक्सेलरेशन। ए क्या होता है v माइनस यू बाई टी, तो v माइनस यू बाई टी कितना 12 माइनस 8 बाई 2, मतलब देखिए ये 12 ये 8, 12 माइनस 8 अपन 2 टाइम, ये पहला चैप्टर में बता चुके हैं फॉर्मूला कैसे आता है, ये भी बता चुके हैं आप, नहीं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 बाई 2 कितना होगा बताइए 2 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा आंसर, सॉरी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हम देखिए एफ निकालेंगे, एफ क्या होता है फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। मास कितना है यहाँ पे देखिए, मास दे रखा है मेरे पास 0.15 केजी और एक्सेलरेशन कितना 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 0.3, ठीक है। अब बताइए पॉइंट कितना डिजिट के बाद दे इसमें 2 डिजिट के बाद, तो मतलब 0.3 न्यूटन, ये आंसर होगा क्या, आप सभी सहमत हैं इनसे। 7 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है फिर देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg for 4 सेकंड, assuming that the body be initially at rest, find the, पहला हम देखा वेलोसिटी और दूसरा में डिस्टेंस कवर इन 10 सेकंड आफ्टर फोर्स एक्टिंग। अच्छा पहला पार्ट देखो क्या करते हैं, सवाल सॉल्व करने के लिए फोर्स दे रखा मेरे पास 4 न्यूटन है ना,
ओके, मास दे रखा है मेरे पास 2 kg, ठीक है, एंड हमको टाइम दे रखा 4 सेकेंड। हमको पूछा गया है बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है, यू मतलब 0 है, कि वेलोसिटी आफ्टर वेलोसिटी व्हेन द फोर्स स्टॉप एक्टिंग, 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि 4 सेकंड तक कोई बॉडी है इस पे फोर्स काम किया, तो 4 सेकंड के बाद जो है क्या होगा इसका वेलोसिटी, ये बताना है। तो सीधा हम ए निकाल लेते हैं। ए क्या होगा मेरे पास एफ बाय एम, एफ का वैल्यू 4/2 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तभी हम लोगों ने एफ की जगह 10 ले लिया था, है ना, इसलिए आंसर अलग आ रहा था। उसके बाद देखिए मेरे पास टाइम कितना देखा 4 सेकेंड, तो निकालेंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी। v u 0 है, a कितना है 2, t कितना 4 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर होगा मेरा 8 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आंसर होगा। अब आगे देखिए क्या है कि द डिस्टेंस कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द फोर्स स्टार्ट एक्टिंग। देखिए इस बॉडी पे 10 सेकेंड के बाद क्या होगा वेलोसिटी, ये 10 सेकेंड के बाद क्या डिस्टेंस कवर करेगा ना, ओके, डिस्टेंस कितना कवर करेगा 10 सेकेंड में। तो देखिए इस बॉडी में फोर्स कितना टाइम तक लगा था, ये बताइए आप, इस बॉडी पे फोर्स कितना टाइम तक लगा था, याद है 4 सेकेंड तक, और 4 सेकेंड तक लगा था। तो मान लीजिए 4 सेकेंड बॉडी यहां से यहां तक आया होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक फोर्स काम कर रहा है, तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन काम कर रहा है ना, एक्सेलरेशन काम कर रहा है बॉडी पे, और आगे यहाँ पे फोर्स 0 एक्सेलरेशन 0 मतलब इधर जो चलेगा बॉडी है ना अपने वेलोसिटी से चलेगा, आगे इधर जो है बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन क्या है बॉडी का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लगा ले फॉर्मूला क्या, यहां से यहां तक में, यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा देखिए टोटल डिस्टेंस कवर किए 10 सेकेंड, कितना 10 सेकेंड तक चला यहां से यहां तक, तो यहां से यहां 4 सेकेंड चल गया, यहां से यहां 4 सेकेंड, तो आगे कितना चला होगा ये, यहां से यहां तक 6 सेकेंड चला होगा ये 6 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड और यहाँ 6 सेकेंड, टोटल 10 सेकेंड। क्योंकि बी पार्ट में पूछा गया है, ये पार्ट का आंसर था, बी पार्ट में पूछा गया कि 10 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 सेकेंड के बाद। तो 10 सेकेंड में 4 सेकेंड तो बॉडी पे फोर्स ही लगा, और उधर जो 6 सेकेंड है बॉडी पे फोर्स नहीं लगा, इसलिए फोर्स लगने के लिए अलग इक्वेशन होगा और फोर्स नहीं लगने पर अलग इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन 0 था। आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर और टाइम को 10 रख के नहीं बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी पे 4 सेकेंड तक ही फोर्स लगा था, तो इसलिए 4 सेकेंड तक का ही हम इसमें ये फोर्स लगा ये एक्सेलरेशन यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर फॉर्मूला ये यूज करेंगे। देखिए यहां से यहां तक का पहले निकालते हैं, S1 निकाल लेते हैं। S1 क्या होगा बॉडी पे ut प्लस हाफ वी टी स्क्वायर होगा ना। तो यहां से यहां तक u कितना 0, u इनिशियली 0 था, 0 इंटू टी 0 हो गया, हाफ a कितना यहाँ पे बॉडी का एक्सेलरेशन बताइए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से, और टाइम कितना 4 सेकेंड तक लगा, तो 4 इंटू 4 हो गया। आप इसको निकालेंगे कितना 16 मीटर हुआ, कितना हुआ ये 60 मीटर, यहाँ से पहला डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो ये लिख लेते हम 16 मीटर हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब आगे देखिए यहाँ से यहाँ तक निकालना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या 0 हो गया, टाइम कितना, अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी कितना था बॉडी का, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताइए कितना है 8 मीटर पर सेकेंड था, वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे। अब यहां से 8 मीटर पर सेकेंड चलेगा, टाइम कितना चला यहाँ से 6 मीटर, कितना चला टाइम 6 सेकेंड, सॉरी 6 सेकेंड टाइम चला। तो आप बनाइए इसका फॉर्मूला, इसका लगाएंगे S2 कितना होगा, यहां से मान लीजिए S2 होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा क्या, आगे में रफ कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे S2 के लिए यूज कर रहे हैं हम, u कितना यहाँ पे u होगा मेरे पास यहाँ पे ये 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड u होगा। अब यहां से हम काउंटिंग कर रहे हैं, यहां से आगे चला रहे हैं बॉडी को, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या था 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम कितना चला 6 सेकेंड तक, प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ a कितना यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ से कितना 0, एक्सेलरेशन 0 इंटू टी स्क्वायर मतलब ये पूरा टर्म 0, तो 8 इंटू 6 कितना होगा 48, S2 कितना हो गया 48 मीटर। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना यहां से यहां तक जोड़िए S1 प्लस S2 कितना होगा 48 प्लस 16 गुड, कितना होगा मेरे पास 64 मीटर,
ये आंसर आप देख लीजिए ये। हाँ 8 नंबर में क्वेश्चन दे रखा मेरे पास, देखिए 8 में क्या क्वेश्चन है। अ कॉइन ऑफ मास 20 ग्राम पुश्ड ऑन अ टेबल, द कॉइन स्टार्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड and stop in 5 seconds. Find the force of friction exerted by the table on the coin. देखिए जो क्वांटिटी दे रखा हम लिख लेते हैं। मास दे रखा मेरे पास 20 ग्राम, ठीक है, टेबल में मूव कर रहा है। इसका स्पीड जो है मतलब स्टार्ट जो हुआ था ये यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और स्टॉप होता है भी मतलब जीरो हो गया, कितना टाइम है, टी इक्वल टू दिया 5 सेकेंड। स्टॉप होने का मतलब क्या है कि बॉडी जाके रुक जाएगा। बात समझ रहे सब। अब इसमें दे रखा मेरे पास सबसे पहले हमको निकालना है क्या, एक्सेलरेशन इसमें कितना होगा। कॉइन को अगर पुश किया गया, देखो कॉइन को अगर पुश किया गया टेबल पे, तो कॉइन कुछ देर जाने के बाद रुक गया, तो रुकने के बाद मतलब जरूर है कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है टेबल और कॉइन के बीच में। टेबल और कॉइन के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो हमको बताना है जरूरी। तो हम निकालते पहले एक्सेलरेशन कितना हुआ होगा। एक्सेलरेशन एक्चुअली नहीं रिटार्डेशन है, क्योंकि यहाँ से चलते यहाँ रुक गया है, तो रिटार्डेशन निकालते कितना होगा। रिटार्डेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। v कितना मेरे पास 0 माइनस 25, अच्छा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मीटर पर सेकेंड बनाते हैं 25/100, ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये कट जाए कितना तुम्हारा, ये 1/4 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। तो 0 माइनस 1/4 बाय टाइम, टाइम कितना 5 सेकेंड, तो क्या होगा मेरा माइनस 1/4 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/20 सेकेंड, ये माइनस 1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या लगा, इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, इस एक्सेलरेशन से ये रुक जा रहा है। हमको फोर्स निकालना, फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना बॉडी का मास 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम को केजी बनाओ, 20/1000 केजी इंटू 1/20, कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, ये निगेटिव में था, हाँ निगेटिव में था, तो आप कीजिए माइनस 1/1000, मतलब कितना 0.001 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पे। और निगेटिव मतलब ये बता रहा है कि रिटार्डेशन फोर्स लगेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगेगा, है ना। तो ये मेरा आंसर होगा। 9 में क्वेश्चन दे रखा है, 9 का क्वेश्चन देखो, 9 में क्या दे रखा क्वेश्चन। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट इट फॉल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If its mass is 250 gram, how much force exerted on its downward? And who exerts this force to the body? देखो क्या कह रहे हैं इसमें कि एक बॉडी का जो मास है, ठीक है, ये कितना है, बॉडी का मास दे रखा है 250 ग्राम, इसको केजी बना लो, 250/1000, 0 कैंसिल, और ये 1/4, ये कट जाएगा तो 25 4 जा 100, तो 1/4 केजी, ठीक है यहाँ तक। और इस पे मास कितना लग रहा है, ये फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स होता है तुम्हारा mg। अब मान लो इस बॉडी को यहाँ से छोड़ देंगे तो ये नीचे गिरेगा ना, तो नीचे गिरेगा तो इसको कौन नीचे खींचेगा, अर्थ खींचेगा नीचे, और कितना फोर्स है, mg फोर्स है, m 1/4, g कितना 10, इसको डिवाइड करो तुम्हारा 2.5 आएगा न्यूटन। इस पे जो फोर्स लगेगा वो 2.5 न्यूटन का लगेगा, और किधर लगेगा, इसको दूसरा पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है कि हु एक्सर्ट द फोर्स ऑन द बॉडी, इस पे कौन फोर्स लगाएगा बॉडी पे, तो अर्थ लगाने वाला है फोर्स, तो आंसर होगा अर्थ फोर्स पे लगाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। कहां तक पढ़े थे, 9 का देख लेते हैं हम। 9 में क्या क्वेश्चन था, देखो, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक बॉडी को अगर हाइट से गिरा दिया जाए, ठीक है, एक हाइट से गिरा दिया बॉडी को, तो पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका होता है, ए बराबर होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इट मास इज 250 ग्राम, इसका मास कितना है 250 ग्राम है, इस बॉडी का मास 250 ग्राम है। हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट डाउनवर्ड, ठीक है, हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द बॉडी, मतलब कह रहा है कि इस पे नीचे की ओर कितना फोर्स आएगा और इस पे कौन वो नीचे की ओर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो नीचे की ओर इसमें कितना फोर्स आएगा हम निकाल सकते हैं क्या, बताओ, नीचे की ओर फोर्स क्या लगता है, कल बताए थे हम mg, m इंटू जी, फोर्स होता है ना m इंटू जी, m इंटू ए होता है ना फोर्स, और ए यहाँ पे g है, g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ इसको खींच रहा है g से। तो मास कितना मेरे पास 250 ग्राम,
और तुम g को 10 ले लो और ये इसको kg में बना लो, 1000 डिवाइड करके, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 25/10 मतलब कितना 2.5 न्यूटन। ये मेरे पास आंसर। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा 2.5 न्यूटन का। अच्छा, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की ओर, ठीक है, किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये बताओ हमको किस पे फोर्स नीचे की ओर कौन लगाने वाला है, हैं? तो अर्थ लगाएगा फोर्स इस पे नीचे की ओर, तो अर्थ इसका आंसर होगा, ठीक है। नीचे की ओर लगेगा डाउनवर्ड और अर्थ इस पे फोर्स लगाएगा इतना 2.5 न्यूटन का। तो ये 9 का मेरा आंसर था, ठीक है। 9 के बाद हम क्वेश्चन चलते हैं 10 पे। 10 में देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि a feather of mass 20 ग्राम is dropped from a height, it is found to fall with constant velocity, what is the net force acting on it। देखो एक फीदर समझ, तो फीदर ये मान लो पंख है ना, पंख कुछ ऐसा बना लो, पंख है ना, फीदर है, और ये नीचे गिर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी समझते हो, मान लो v से ये गिर रहा है नीचे, है ना, फॉल हो रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इसमें फोर्स कितना लगेगा नीचे की ओर, वो पूछ रहा है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखो फोर्स तो इस पे लगता है, इस पे भी mg फोर्स लगता, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए a का रेजिस्टेंस यहाँ पे काफी था। a का रेजिस्टेंस यहाँ पे काफी है, तो इसको क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा इस फोर्स को। बैलेंस करने की वजह से इसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये तुम लोग को पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बता सकते हो एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब फाइनल जितना है उतना इनिशियल होगा, ठीक है, मतलब जितना फाइनल है उतना इनिशियल भी वेलोसिटी होगा अपन टाइम। ये दोनों आपस में बराबर, मतलब 0/t कितना 0। तो इसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके मोशन में, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो फोर्स कितना m × a, कितना बताओ, मास का वैल्यू कुछ होगा और एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स इक्वल टू कितना 0। तो नेट फोर्स कितना काम के बॉडी पे 0, तो नेट फोर्स वर्किंग ऑन दिस बॉडी इज 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 10 का। 11 में देखो क्वेश्चन क्या है, 11th में, 10 तक किया डिस्कस, हम 11 को देखते हैं। When horizontal force P is acting on a body cart of mass 20 kg, it moves with uniform velocity on a horizontal floor, ठीक है। When 1.2 P is act on the cart, it moves with an acceleration 0.5 meter per second square. Find the value of P। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बॉडी है, इस पे, ठीक है, P फोर्स लग रहा है। P फोर्स अगर लग रहा है, इसका मास कितना है 20 kg। ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी से क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। मतलब यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या हुआ कि ये एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, ठीक है। जब इस पे फोर्स बढ़ गया कितना 1.2 p हो गया, ठीक है, तो इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन क्या है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p क्या होगा ये बताना आपको, इसको ध्यान से समझो। ये जो पहला केस है, इसमें जो इतना फोर्स लगा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, मतलब क्या हुआ कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स इसका फ्रिक्शन को तोड़ने में चला गया, फ्रिक्शन को तोड़ने में चला गया, तभी तो इस वेलोसिटी क्या था, यूनिफॉर्म था। मतलब क्या कि इस पे जितना इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, इस फोर्स से अगर हम इसको खींचे, बात समझो इसको, इस फोर्स से अगर हम खींचे इसको P से, तो इसका सिर्फ फ्रिक्शन का वैल्यू टूट रहा है, ये फ्रिक्शन टूट रहा है। फ्रिक्शन अगर टूट जाएगा तो ये जो बॉडी आगे की ओर चलेगा, मूव करेगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, मतलब इसमें कोई भी मोशन नहीं आएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा, मतलब एक्सेलरेशन नहीं आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब P तो 0 नहीं है, मतलब क्या कि ये जो P फोर्स लग रहा है इस पे, ये कहां चला गया, P जो है ये फ्रिक्शन को ब्रेक करने में चला गया, फ्रिक्शन को ब्रेक करने में चला गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, नेट फोर्स क्या होता है ये बताओ। न्यूटन का हम सेकेंड लॉ पढ़ चुके हैं, नेट फोर्स किसी बॉडी पे काम करे तो क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है
इक्वल टू एम ए होता है, याद है तुम लोग को, नेट फोर्स एम ए होता है, ठीक है, सेकेंड लॉ। आप देखो इसमें ये P तो कहां चला गया, फ्रिक्शन ब्रेक करने में, मतलब इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा इस बॉडी पे, पीछे की ओर P, फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है P, है ना, आगे की ओर 1.2 P एक्सेलरेशन दिस। अब निकालेंगे हम इसका वैल्यू, ये P कहां से आया पीछे में, समझ में आया क्या? देखो इस बॉडी को हम खींचते गए खींचते गए खींचते गए, एक ऐसा टर्म आया कि इस बॉडी को खींचने से फ्रिक्शन जो है आ रहा है इसमें, ये ब्रेक हो गया। फ्रिक्शन ब्रेक होने से मतलब ये है कि अब और ज्यादा इसको हम बढ़ाएंगे फोर्स को, तभी बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी जो है अभी जीरो था, मतलब सॉरी वेलोसिटी जो था यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म मतलब कि वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उस पर कोई बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स और नहीं लग रहा है। जितना हम फोर्स इस पे दे रहे हैं ये फोर्स मेरा खत्म हो जाता है, ये फोर्स अगर खत्म हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। अगर इसमें फोर्स बढ़ेगा तभी ना रे यहाँ इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो फोर्स हम जितना दे रहे वो कंज्यूम हो गया, अब कंज्यूम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। अगर हमको वेलोसिटी को बढ़ाना है तो फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये फोर्स गया कहाँ, P, ये तो लगा रहे थे हम, फ्रिक्शन को ब्रेक करने में गया, तो फ्रिक्शन को ब्रेक करने में फ्रिक्शन किधर लगता है, पीछे क्यों लगता है, तो मतलब P जो है यहाँ पे फ्रिक्शन लगा रहा है पीछे की ओर, है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है फ्रिक्शन का वो P आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो क्या होगा, आगे की ओर फोर्स है 1.2 P, पीछे की ओर फोर्स है P, इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m कितना है इसका 20, और एक्सेलरेशन कितना है 0.05, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो 1.2 P में से P जाएगा क्या बचेगा, 0.2 P बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, यहाँ पे डिवाइड कर दो, पॉइंट उठाने के बाद 0 0 कैंसिल, ठीक है, और ये कैंसिल, मतलब 2 5 10 और ये 5 5 कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 1, तो P इक्वल टू क्या बचा मेरे पास 1/0.2, ये 0 गया ऊपर, तो देयरफॉर P का वैल्यू क्या होगा, काटो इससे 5, तो P इक्वल टू क्या होगा 5, ठीक है। तो हमको क्या पूछा गया, P का वैल्यू पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे P का वैल्यू 5। अच्छा P क्या है मेरे पास, फोर्स है ना, तो P मेरे पास फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, तो इसको न्यूटन में भी लिखना जरूरी है ना, तो 5 न्यूटन आंसर हो जाएगा मेरे पास। यहां तक कोई डाउट है किसी को? देखो 12 में क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास कि द फिगर 3E2 shows the velocity time graph of a particle moving uniform of fixed action, है ना, find the acceleration of particle, B में find the mass of the particle, if the mass of particle 200 ग्राम, what is the force acting on it। मतलब ये वो मेरे पास देखो ये बॉडी है, ठीक है, ये इसका 4 8 12 वेलोसिटी है 4 8 12, ठीक है, और ये है 1 2 3 ये टाइम है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन शो क्या कर रहा है, बॉडी का मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, मतलब वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा है ना, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। इससे पहले हम पढ़ चुके इसके बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, बताओ यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, तो लोग पेपर बनाओ, ग्राफ पेपर पे सही बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। तो ओके हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना बॉडी का, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये मेरे पास वेलोसिटी है, ये टाइम है, टाइम सेकंड में दे रखा है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो क्या हमसे निकल जाएगा ये एक्सेलरेशन, तो लोग बताओ, निकल जाएगा ना। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ 0 है वेलोसिटी ना, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस u अपॉन t, किसी एक इंटरवल को ले लो, यहाँ से यहाँ तक के ले लो, कहीं के लिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से ले लो तुम, 0 से 4 तक में देखो कितना का चेंज हुआ, इनिशियल 0 फाइनल 4, तो 4 माइनस 0, यहाँ पे 4 माइनस 0 इनिशियल, ये इनिशियल 0 फाइनल 4, तो ये मान लो फाइनल 4 है, इनिशियल जो है 0 है, तो 4 माइनस 0 फाइनल इनिशियल, टाइम कितना हुआ 0 से 1 कितना चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ, तो यहाँ पे टाइम 1 दो, तो 4/1 कितना होता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये पहला पार्ट का आंसर था, दूसरा पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है कि अगर बॉडी का मास 200 ग्राम है, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 200 ग्राम, फाइंड द फोर्स, फोर्स निकाल सकते हो क्या,
एम ए, एम कितना है मेरे पास, एम है 200 अपन 1000 करेंगे इसको हम, इंटू ए कितना 4, तो ये कैंसिल होगा मेरे पास, तो कितना का 8/10 मतलब 8/10 मतलब 0.8 न्यूटन, ये मेरा आंसर। ठीक है, तो 4 0.8 न्यूटन। ठीक है 14 में, ठीक है 13 में देखो क्या सवाल, ठीक 13 में क्या सवाल देखो, a force produce an acceleration 1.5 meter per second square in a disk. Three such disks are tied together and same forces is applied on the combination. What will be the acceleration? देखो कह रहा है एक डिस्क है ना, इस पे एक्सेलरेशन जो है, एक फोर्स डालने से इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये 5 है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, एक फोर्स लगने पे F, एक फोर्स F लगाते हैं तो इसमें इतना का एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, अब पूछा गया कि ऐसा है 3 प्लेट, एक डिस्क पे ऐसा अगर F लगाते हैं तो एक्सेलरेशन ये आता है, बोला ऐसा है 3 डिस्क को बांध दिया गया, तो बताओ तीनों डिस्क में यही F फोर्स लगाया गया तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सवाल को समझो फिर से, एक डिस्क है इस पे अगर F फोर्स लगाने से है ना, इसका जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये आ रहा है एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा 3 डिस्क ले आए और उसमें क्या हुआ वही फोर्स लगा, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इस डिस्क का मास जो था वो m है। ठीक है, मास क्या मान ले, मास ऑफ डिस्क बी m। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं यहां पे, फोर्स क्या होता है ये बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इसका m है और एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना फोर्स आया, फोर्स का वैल्यू 1.5 m आया, ये बात क्लियर है। अब देखो ऐसा 3 डिस्क को बांधा गया, तो अब मास क्या होगा, नाउ मास इक्वल टू 3m हो गया, ये 3 डिस्क को बांधा गया तो 3m हो गया मास। ओके, अब इस पे फोर्स कितना एक्टिंग करेगा, फोर्स F एक्टिंग कर रहा है इक्वल टू F। तो बताओ हमको यहाँ पे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है तुम लोग को, फोर्स अपन मास होता है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स कितना आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे देखो फोर्स 1.5 m है, फोर्स कितना 1.5 n है, यहाँ पे 1.5 m यूज किए, और मास कितना है मेरे पास, टोटल मास यहाँ पे 3m है तो 3m यूज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा m से m, तो 1.5/3 ये कह सकते हो 0.5 आएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, ये आंसर आएगा। फोर्टीन में मेरे पास है कांस्टेंट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर 4 सेकंड, एक फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे 12 न्यूटन का, कितना टाइम तक लगा, 4 सेकंड तक लग रहा है ये बॉडी पे फोर्स। ठीक है, फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, है ना, कितना लीनियर मोमेंटम का चेंज हुआ होगा। मान लो बॉडी इनिशियली रेस्ट पे था तो u इक्वल टू 0 था, फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ होगा वो हम निकाल ले। ठीक है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है हमको ये पता करना है, चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है चेंज का, बताओ फॉर्मूला, F इक्वल टू क्या होता है बोलो, ρ2 माइनस ρ1 अपन टाइम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपन टाइम, दैट इज इक्वल टू फोर्स, यही तो होता है न्यूटन का सेकंड लॉ से, हम लोग पढ़ चुके इसको। फोर्स का वैल्यू क्या है मेरे पास 12 न्यूटन, चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे यहाँ पे ρ2 माइनस ρ1, अपन टाइम कितना है 4, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ 4 इंटू 12 इंटू 4 इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या ρ2 माइनस ρ1 कितना हो गया मेरे पास 48, दैट इज 48 दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब 48 का यूनिट क्या होगा ये बताओ जल्दी से तुम लोग,
मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, दैट इज आंसर। क्लियर ये बात? ठीक, आगे हम 50 मिनट डिस्कस करने वाले हैं, इसको मिटा लेते हैं। Two particles A and B of mass 10 ग्राम and 20 ग्राम respectively fall vertically। दो पार्टिकल है A और ये B, दोनों का मास दे रखा है कितना? 10 ग्राम और 20 ग्राम। ये 10 ग्राम है और ये 20 ग्राम है, ठीक है। फॉल्स वर्टिकली, दोनों गिर रहा है एक साथ, ठीक है। एट द गिवन टाइम द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 12 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। एक टाइम इंटरवल ले लिए हम, कुछ टाइम के बाद, मान लो टी टाइम के बाद, ठीक है। इसका जो स्पीड है, वेलोसिटी, ये आ रहा है मेरे पास 12 मीटर पर सेकेंड ए का, और इसका जो आ रहा है बी का, वेलोसिटी ऑफ ए, और ये वेलोसिटी ऑफ बी जो आ रहा है, ये आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। इसका हमको टोटल मोमेंटम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो तुम लोग को इससे पहले हम बता चुके इसके बारे में क्या, कि चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, ठीक है। अगर लीनियर मोमेंटम को फाइंड करना होगा तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका मोमेंटम कितना इनिशियली है, अगर हम बोले वर्टिकली अगर कोई बॉडी गिर रहा है नीचे की ओर, तो उसका जो वेलोसिटी होता है क्या होता है, इनिशियल 0, याद है। यू ए 0 होगा, यू बी कितना होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है। तो कितना का चेंज इन मोमेंटम हुआ इसका बताओ, पहला बॉडी के लिए, फॉर बॉडी ए कितना का चेंज हुआ, एम बी, एम कितना है, मास 10 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी, होता है ना, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो 12 माइनस 0, 0 0 कैंसिल होगा, मतलब 0.12 आएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ये तो पहला वाला के लिए होगा। और बॉडी बी के लिए निकाल लें हम, और बॉडी बी के लिए क्या होगा, बी के लिए देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, मास कितना 20/1000 केजी में ले लो मास, चेंज इन वेलोसिटी कितना 15 माइनस 0 कितना, ये 0 0 कैंसिल होगा, और ये 2 5 10 कर सकते हो इसको। तो 1/50 इंटू 15, 5 से 100 काट लो, कटेगा 3/10, इट मीन 0.3, ठीक है। और केजी मीटर पर सेकेंड, ये किसका आया, बी के लिए आया। टोटल कितना का चेंज हुआ, दोनों को क्या करें बोलो, टोटल चेंज अगर पूछा गया तो क्या करना है, दोनों को घटाना है। हाँ ऐड करेंगे, अरे दोनों सिस्टम का पूछा गया ना, दोनों सिस्टम में कितना चेंज हुआ, दोनों का ऐड कर लेंगे ना, एक में इतना चेंज हुआ, दूसरा में इतना चेंज हुआ, टोटल चेंज कितना हुआ, दोनों का ऐड कर लो, दोनों में कितना चेंज हुआ ये पूछा गया है। देखो दोनों मिला के हम, तुमको याद है पहले लिखा चुके इसका टोटल, टकराने से पहले का मोमेंटम, टकराने के बाद का मोमेंटम, पूरा सिस्टम का पूछा गया है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम, पूरा सिस्टम का मोमेंटम क्या हुआ चेंज, सिस्टम में दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। इससे पहले फॉर्मूला डिस्कस किए थे, m1 v1 प्लस m2 v2, ये सिस्टम का होता है ना, इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर होता है ना, तो दोनों का ऐड करेंगे ना, ये m1 v1 और ये m2 v2 ऐड कर लेंगे दोनों को, तो क्या होगा, ऐड करके टोटल नेट चेंज निकालेंगे इन सिस्टम, 0.12 प्लस 0.30 कितना हो गया मेरा बताओ, 0.42 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आंसर आएगा। सिक्सटीन में देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। 16 में देखिए क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ masses 150 ग्राम एंड 260 ग्राम 250 ग्राम respectively are approaching to each other. Both particles have a speed 3 meter per second. Find the magnitude of the total linear momentum of the system of the two particles. ठीक, देखते हैं, देखिए दो पार्टिकल, ये ए है और यहाँ पे ये बी है, ठीक है। एक का मास दे रखा 150 ग्राम है
और दूसरा का मास जो है यहाँ पे 250 ग्राम है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ अपोज कर, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है यहां तक। तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए ना, टोटल लीनियर मोमेंटम जानते हैं क्या होता है, दोनों का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, इसका भी 3 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इस वेलोसिटी को हम पॉजिटिव ले तो ये क्या होगा मेरे पास, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल ले सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2, दैट इज द नेट मोमेंटम ऑफ द बॉडी। हो जाएगा क्या ये, तो उसको सॉल्व करते देखिए कैसे, 3 इंटू 150, ये 3 इंटू 1, ये कितना 150 ग्राम बाय 1000 केजी में लाना है हमको, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस होगा क्योंकि ये वेलोसिटी नेगेटिव में है। 3 इंटू 250 बाय 1000, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कैंसिल होगा 5 से, या ऐसे रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। 45 बाय 100, 45 बाय 100 माइनस, इसको काटिए 0 0 कैंसिल, 75 बाय 100, कितना का चेंजिंग हुआ माइनस करके देखिए, ये 0 0, ठीक है, इसको माइनस कीजिए 3 माइनस 30 बाय 100, मतलब कितना 0.3 kg मीटर पर सेकेंड, ये चेंजिंग हो रहा है। मतलब इसका क्या हुआ देखिए, इसका नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, देखो बॉडी अगर, ठीक है, जिसका मास ज्यादा है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव वाला, इधर 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 चलने लगेगा बॉडी, है ना, ये इधर इधर चलने लगेगा बॉडी, जो नेगेटिव का डायरेक्शन है बॉडी टकराने के बाद इधर चलने लगेगा। ठीक है, बात है समझ में, तो डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, नेगेटिव वाला डायरेक्शन की तरफ टकराने के बाद। 17 में देखिए क्या क्वेश्चन है, A boy weighing 30 kg is riding a bicycle weighing 50 kg. Okay, if the bicycle is moving at a speed of 9 km per hour toward the west, find the linear momentum of the bicycle boy system in SI unit. Okay, देखिए एक बॉय है, ये साइकिल चला रहा है, तो बॉय का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 kg। ठीक है, उसके बाद बाइसाइकिल का जो मास दे रखा है, ठीक है, उसका मास है ये 50 kg। ठीक है, और साइकिल का जो स्पीड है ये कितना है, ये 9 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो हमको मोमेंटम निकालना है, ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, अब देखिए हमको टोटल लीनियर मोमेंटम, ये लड़का जो है साइकिल चला रहा है, तो लड़का साइकिल पे बैठा हुआ है, तो टोटल मास कितना हो गया आपको, टोटल मास आएगा मेरे पास 50 प्लस 30 इक्वल टू 80 kg। क्यों ऐसा आया, क्योंकि लड़का साइकिल पे बैठ के साइकिल चला रहा है, तो दोनों को सिस्टम मान लीजिए, बाइसाइकिल को, ठीक है, प्लस बॉय को, ये दोनों क्या हो गया, सिस्टम हो गया, एक सिस्टम। ठीक है, इनको मान लीजिए, इसका मास 80 kg, इसका वेलोसिटी देखिए कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकेंड में बनाइए, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आवर को सेकेंड बनाने के लिए 3600 सेकेंड, सॉरी, 0 0 कैंसिल, ये 4, तो मतलब 10/4, मतलब 2 से काट लीजिए 5/2। ठीक है, मतलब 5/2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपको इसका वेलोसिटी। तो कितना हुआ मोमेंटम, कैसे निकालेंगे, मास इंटू वेलोसिटी करके। मास कितना है बॉडी का, देखिए 80 kg, और वेलोसिटी कितना है 5/2, कितना हो ये 45 से कितना होता है 200, कितना हुआ 200 kg मीटर पर सेकेंड।
और ये चल किधर रहा था? साइकिल, साइकिल चल रहा था मेरे पास, यहाँ पे देखिए साइकिल चल रहा था वेस्ट में, वेस्ट की तरफ, तो मोमेंटम किधर होगा? वेस्ट की ओर होगा, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम का एक डायरेक्शन होता है ना, इसलिए क्या होगा? वेस्ट की ओर होगा। 18 में सवाल दे रखा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 120 ग्राम मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। एक ब्लॉक है, ये मान लीजिए ब्लॉक है, इसका मास दे रखा है 120 ग्राम, ये मूव कर रहा है किस स्पीड से? वेलोसिटी इसका 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस टुवर्ड्स अनदर ब्लॉक्स ऑफ मास 180 ग्राम केप्ट एट रेस्ट। दूसरा ब्लॉक है इसके आगे में, ठीक है, मान लीजिए ऐसे ये रेस्ट में रखा हुआ है, मतलब इसका जो वेलोसिटी, ये मान लीजिए ब्लॉक m1 है, वेलोसिटी v1 है। दूसरा ब्लॉक m2 है, इसका जो मास है 180 ग्राम है, दैट इज केप्ट एट रेस्ट, मतलब ये रेस्ट में रखा हुआ है। दे कोलाइड एंड फर्स्ट ब्लॉक स्टॉप, ये कोलाइड हो गया और फर्स्ट ब्लॉक रुक गया, मतलब फर्स्ट का जो है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोलाइड किया और वेलोसिटी इसका 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u2 0 था, हमको v2 पूछा गया कितना होगा इसका, सेकेंड का। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, देखिए एक ब्लॉक है ऐसा, ये चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा ब्लॉक इसके साथ है, ये टकराया, इसको धक्का मारा, मारने के बाद क्या हुआ? आगे चला ये, ठीक है, आगे चलते चलते यहाँ पे दूसरा ब्लॉक, ये पहला ब्लॉक था फर्स्ट, ये रुक गया, फर्स्ट जो है ये रुक गया, रेस्ट में आ गया। अब सेकेंड ब्लॉक जो है, अब ये चलने लगा इसके वेलोसिटी से, तो पूछा कि इसका वेलोसिटी क्या होगा चलने के बाद। तो क्या करेंगे हम लोग? तो इसका हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे ही लड़का सब करता है रे। दिख रहा क्या सबको बोर्ड क्लियर? चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमको पता है कि लीनियर मोमेंटम जो टोटल कंजर्व होता है, हम क्या करेंगे? उसका फॉर्मूला लगाएंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखो यहाँ पे टकराने के बाद दोनों चिपक गया, चिपक गया मतलब अब इसका जो मास है सिस्टम का कितना हो गया? m1 और ये m2, ये हो गया, ये था ना, ओके, फ्रिक्शनलेस दे कोलाइड एंड द फर्स्ट स्टॉप, नहीं चिपका नहीं, ये अलग अलग ही था, ठीक है, ये रुक गया था, ये चलने लगा था, ठीक है। तो पहला ब्लॉक रुक गया, फाइंड द स्पीड ऑफ द अनदर ब्लॉक, ठीक है, आप तक खोलिए, तो ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर बोलता है कि दोनों चिपक गया, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे ये m1 m2 की जगह हम यूज करेंगे मास ऑफ, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के लिए m1 प्लस m2 यूज करते हैं। सेकेंड, टकराने से पहले का जो मोमेंटम था और टकराने के बाद का मोमेंटम जो लेंगे, है ना, बाद वाला मोमेंटम में m1 प्लस m2 मास लेते, अगर ये दोनों चिपक के चलता तब। इससे पहले हम वेलोसिटी वाला किए थे, याद है? दोनों का वेलोसिटी, मतलब बुलेट जो था क्या हुआ था? चिपक गया था प्लांक में, तो दोनों एक साथ चलने लगा था। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर चिपकेगा तो दोनों सिस्टम बन जाएगा, नहीं चिपकेगा तो अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लेते हैं फॉर्मूला, m1 कितना मेरे पास, देखिए 120 ग्राम, u1 कितना है 6, m2 कितना है मेरे पास 180 ग्राम, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, m1 v1, m1 कितना मेरे पास देखिए 120, और v1 कितना रुक गया था ये 0, m2 v2, m2 कितना 120 ग्राम, ये 180 ग्राम, और v2 कितना पता नहीं, ये निकालना है v2। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो कितना है मेरे पास ये 720 इक्वल टू 180 v2, 180 v2 आएगा ये। v2 निकाल सकते हैं आप क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, 720 बाय 180, 720 बाय 180, ये जो कैंसिल 70, 18 4 जा 72, तो वेलोसिटी कितना होगा इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी का जो वेलोसिटी होगा सेकेंड का, है ना, रुकने के बाद 4 मीटर पर सेकेंड से चलेगा ये।
मतलब ये बॉडी चिपका नहीं है, अलग अलग, ये रुक गया था, ये चलने लगा, इसको धक्का मार के ये रुक गया, ये चलने लगा, तो रुक गया तो मतलब इसका वेलोसिटी 0 हो गया, और ये चलने लगा तो इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, हमको वही निकालना था। तो फर्स्ट केस पे आप क्या कीजिए, आपको पता थे, हम पहला ब्लॉक के लिए कुछ बना लीजिए जो जो दिया हुआ है, दूसरा ब्लॉक के लिए बना लीजिए जो जो दिया हुआ है सब कुछ, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। फॉर्मूला अप्लाई करने से देखिए कि मेरे पास सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। 19 में A ball of mass 100 ग्राम and another ball 120 ग्राम moves towards each other। एक बॉल है, ठीक है, इसका मास क्या दे रखा 100 ग्राम, ठीक है, और दूसरा बॉल है, ये ए बॉल है और ये बी बॉल है, मान लो ये बॉल बी है, ठीक है, इसका मास दे रखा है 120 ग्राम है। तो एक दूसरे की तरफ मूव करा, एक ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ मूव करा, ठीक है, एक 6 मीटर पर सेकंड से एक 5 मीटर, मतलब ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका इनिशियल वेलोसिटी, और इसका दे रखा 5 मीटर पर सेकंड है ये, ठीक है। इफ दे स्टिक ईच अदर आफ्टर द कोलिजन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास ऑफ द कोलिजन। अब दोनों के बाद क्या हुआ, ये दोनों चिपक गया, आया साथ में क्या हुआ, यहाँ पे मान लो चिपक गए दोनों, है ना, चिपक के एक सिस्टम बन गया, एक ये पूरा सिस्टम का आपको बताना वेलोसिटी क्या होगा, इसका मास कितना होगा, टोटल मास m1 प्लस m2 हो जाएगा। हम क्या बोले, जब चिपकेगा तो मास क्या करना, m1 प्लस m2 ले लेना, ठीक है। चिपकने के बाद क्या होगा, अच्छा टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तुम लोग पता है ना, तो निकाल लेते इसका, ठीक है। इसका u1 कितना है 6, इसका u2 कितना है 5, इसका वेलोसिटी कितना पता नहीं, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, टकराने से पहले का मोमेंटम निकालेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कितना होगा टकराने से पहले का मोमेंटम, देखो m1 u1 प्लस m2 u2 करेंगे 100 इंटू 6 प्लस 120 इंटू 5, ये टकराने का पहले, और टकराने का बाद कितना, टकराने से दोनों चिपक गया ना, तो मास कितना हो गया टोटल m1 प्लस m2, मास हो गया 100 प्लस 120 इंटू वेलोसिटी पता नहीं v हुआ होगा, मान लेते हैं वेलोसिटी टकराने के बाद v हो जाएगा। तो टकराने के पहले मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम इक्वल होगा, जब चिपक जाएगा दोनों मिलके तो समझना ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे दोनों मिला के, है ना, यहाँ पे बात समझा। देखो चिपकने के बाद तो दोनों का वेलोसिटी सेम ही होगा ना, जिधर भी जाएगा दोनों साथ ही चलेगा, चिपक गया तो दोनों जिधर जाएगा साथ ही चलेगा, बात समझ गया ना, इसलिए दोनों का हम कंबाइंड वेलोसिटी को भी मान लिए, टेंशन नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखो 100 इंटू 6 600 प्लस 120 इंटू 5 600 दैट इज इक्वल टू 220 इंटू v। अब ये हो गया 1200, ये 1200 इक्वल टू 220v, देयरफॉर v निकाल सकते हो, v इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 220। ये कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद इसको हम निकाल सकते हैं क्या, 2 से कैंसिल करने के बाद 60/11, 60/11 कितना होता है 5 पॉइंट आएगा, 5.4 समथिंग आएगा मीटर पर सेकेंड। तुम लोग इसको पॉइंट में निकाल सकते हो, क्या आएगा देख लो एक बार क्या आ रहा है। अच्छा हम लोगों ने एक मिस्टेक करा इसमें, देखो क्या करा मिस्टेक, इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होगा ना, क्योंकि देखो डायरेक्शन उल्टा है, अभी इससे पहले हम किए थे, इसका पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा ना, ये मिस्टेक करा था हम लोग, याद रखना वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन नहीं चल रहा है ना, इससे पहला क्वेश्चन जो किए थे हम उसमें लिए थे डायरेक्शन, हाँ इसमें डायरेक्शन लेना भूल गए थे तो प्रॉब्लम हो गया था, ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस होगा तो इसका हम नेगेटिव लेंगे, इसका हम पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होने के बाद ये क्या होगा 0, ये क्या बनेगा 0, और ये v क्या होगा मेरे पास बताओ जल्दी से, 0/220, 0/220 दैट इज व्हाट 0, आंसर क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब जैसे चिपकेगा वैसे चलना बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा, मतलब ये हुआ। अच्छा देखो अगर ये दोनों एक साथ चलता और चिपक जाता
मतलब ये इधर चल रहा और ये भी इधर ही चलता है ना, तब ये फॉर्मूला सही था, यहाँ प्लस लेते। बात आ रही समझ में? अगर ये इधर चलता और ये भी इधर चलता दोनों बॉडी, तो देखो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, ये भूल लो मत, और हमेशा डायरेक्शन लेना जरूरी है। या तो तुम इसको ले लो पॉजिटिव या इसको ले लो नेगेटिव, तुम्हारी मर्जी, जिसको ले लो पॉजिटिव इसको ले लो नेगेटिव, तुम्हारी मर्जी, दोनों में सही आएगा आंसर। तो ये क्या होगा मेरे पास पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों प्लस होकर ऐड होता यहाँ पे, तब ये होता m1 प्लस m2 इंटू वी। लेकिन याद रखना यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, इसलिए साइन के साथ लेना जरूरी था। ये मेरे पास 0 मीटर पर सेकेंड आएगा आंसर। अब एक 20 में सवाल है, 20 का सवाल अच्छा है, देखो 20 में क्या अच्छा सवाल है, देखो। A cart of mass 50 kg is moving on a straight line track, ठीक है, straight track with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड। एक कार्ट है, कार्ट मतलब बैलगाड़ी, ये मूव कर रहा है आगे की ओर, इसका मास है 50 kg और इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, ये 12 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये दे रखा है ब्लॉक, ये ब्लॉक कार्ट, ये चल रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, 50 kg तो था ही इस पे, एक और 12 kg इस पे रख दिया गया, कितना रखा, सॉरी 10 kg, इस पे 10 kg आराम से रख दिया गया, 10 kg, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो इस पे, है ना। तो पूछा गया कि अब ये वेलोसिटी कितना होगा इसका, है ना, अब इसका वेलोसिटी कितना होगा, क्या कर दे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दे इसका। देखिए लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व करे, m1 मतलब क्या, कोलिजन पहले, मतलब ये वजन डालने से पहले का मोमेंटम और वजन डालने के बाद का मोमेंटम सेम होना चाहिए, तो मोमेंटम निकाल लीजिए कितना, 50 इंटू 12 इक्वल टू, अब टोटल मास कितना हो गया इसका सिस्टम का 60 इंटू वी, तो वी निकालना है, इसको इधर भेज दीजिए, 50 इंटू 12 बाई 60 दैट इज इक्वल टू वी, तो 12 5 जा 60, 5 10 जा 50, देयरफॉर वी कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कि ये वजन डालने के बाद इसका जो वजन, ये वेलोसिटी होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये आंसर होगा। Force of 12 Newton uniformly distributed over an area of 120 cm square. Find the pressure in Pascal. फोर्स कितना दे रखा है 12 न्यूटन, और कितना एरिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये एरिया दे रखा है मेरे पास 120 cm स्क्वायर। तो हमको पूछा गया प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला किसी को पता है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स कितना है, अच्छा एरिया सीएम में स्क्वायर में है तो उसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना होगा मेरे पास 120, सीएम को मीटर में लाने के लिए 100 डिवाइड करेंगे, एक बार फिर 100 क्योंकि स्क्वायर है, दो बार सीएम को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये जीरो कैंसिल, तो क्या आएगा 12/1000 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना 12 और एरिया कितना 12/1000, ये कैंसिल होगी, कितना आएगा 1000, और ये पास्कल, क्योंकि प्रेशर क्या यूनिट पास्कल होता है, ठीक है, तो हम ये यूज करते हैं पास्कल, या इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, ये न्यूटन ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लोग हो ना रे, कुछ आवाज नहीं आ रहा किसी का, सब सो गया क्या रे, है ना, समझ में आ रहा है तुम लोग को, चलो ठीक है। देखो अब आंसर क्वेश्चन दूसरा हम चलते हैं, 21 का हो गया है, 22 का चलेंगे हम लोग। ठीक है हम लोग 22 में चलते हैं। 22 में देखो क्या मेरे पास क्वेश्चन, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 1 cm स्क्वायर टू गेट द प्रेशर 12 पास्कल। मतलब कितना फोर्स चाहिए, फोर्स ही हमको चाहिए इस बार, पता नहीं कितना चाहिए हमको। क्या क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 1 cm स्क्वायर, तो एरिया को हम क्या बोलेंगे, मीटर में बनाएंगे, 1/100 इंटू 1/100, ये होगा मेरे पास 1/1 पे 4 जीरो आएगा मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया मेरे पास, ठीक है। फोर्स पता नहीं, एरिया ये आ गया मेरे पास। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे क्या, फोर्स तो मिल चुका है हम लोग को, सॉरी एरिया तो मिल चुका है हम लोग को, आगे प्रेशर दे रखा है, प्रेशर कितना है 12 पास्कल। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, या ऐसे समझिए प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपन एरिया। तो फोर्स निकालने के लिए प्रेशर एरिया को मल्टीप्लाई कीजिए, फोर्स इक्वल टू आएगा
प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया क्या होगा देखिए, प्रेशर व्हाट इज हियर 12 पास्कल, एरिया कितना है 1/40, दैट इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स इक्वल टू हो गया 12/1/1000, मतलब 12/1/40 इक्वल टू फोर्स। आप इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। आप 8 क्लास में पढ़े स्टैंडर्ड यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए 12 इंटू 10 पे पावर कितना 4 माइनस में आएगा इक्वल टू फोर्स। लेकिन अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ स्टैंडर्ड में, हमको एक यहाँ पॉइंट रखना है, हमको यहाँ पे एक पॉइंट देना है, ठीक है। मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट देकर बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे पॉइंट देंगे 1.2 होगा तो कितना एक जीरो ये देगा, इसको हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 इंटू 10 पावर 4। देखिए मतलब क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 आने वाला है और ये तो वही क्वांटिटी है। अब क्या होगा, गुना में बेस बराबर पावर ऐड होता है तो क्या होगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर कितना, सॉरी ये -4 है तो क्या होगा ये 3 हो जाएगा माइनस में, ये न्यूटन होगा फोर्स। ये आंसर होगा 1.2 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन, ठीक है, ये आंसर होगा बेटा। इट इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल टेबल, फाइंड द प्रेशर ऑन द पोर्शन ऑफ द टेबल वेयर ब्लॉक इज केप्ट। देखिए एक ब्लॉक है क्यूब के फॉर्मेट में, इसका जो साइड दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है और इसका मास जो है वो 1 kg है। मास कितना है 1 kg ब्लॉक का। अब बताइए ये जो रखा हुआ है इस पोर्शन पे, टेबल जिस पोर्शन रखा है इस पोर्शन से कितना हमको प्रेशर एग्जैक्ट करेगा, ये पोर्शन कितना प्रेशर लगाएगा। तो इस पोर्शन का एरिया क्या होगा पहले वो पता करेंगे। एरिया होगा इसका कितना, ये 10, ये यहाँ से 10 क्यूब है, ये 10 क्यूब का LBH बराबर होता है। सब पढ़े आप क्यूब के बारे में 10 क्लास में, सॉरी 10 क्लास में नहीं 8 क्लास में। तो 10 इंटू 10 क्या होगा यहाँ पे एरिया होगा आपको 10 इंटू 10 मतलब 100 cm स्क्वायर। अब तो CM आ गया ना, ये क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा था इसका साइड, तो इसका एरिया को मीटर में लाना है तो 1/1000 इंटू 100। देखिए एक CM को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर है 2 बार 100 करेंगे तो 1000 होगा, 2 0 कैंसिल होगा, मतलब 1/100 मीटर स्क्वायर ये आएगा इसका एरिया। अब देखिए इसमें मास 1 kg है तो इसका वेट कितना होगा mg के बराबर होगा, और जितना ही वेट लगाएगा नीचे वही फोर्स होता है। m कितना 1, g को ले लीजिए 10 मतलब ये 10 न्यूटन। इस पे वेट मतलब फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन। वेट ही क्या होता है फोर्स। तो हमको निकालना प्रेशर, प्रेशर क्या होगा फोर्स अपन एरिया। फोर्स कितना होगा बॉडी का 10 न्यूटन, एरिया 1/100, 100 ऊपर गया देखिए कितना हुआ 1000 पास्कल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पावर 3 पास्कल, ठीक है। प्रेशर आप इस प्रेशर दोनों में कुछ भी यूज कर सकते हैं, आंसर होगा। तो इसका हो गया। हम लोग 24 में यूज करें। ठीक है आपके बुक में जो दे रखा है, ठीक है, ये 10 की जगह नहीं लेके जी का वैल्यू 10 नहीं लेके जी का वैल्यू ले रखा है 9.8 है ना। आप 9.8 लीजिएगा जी का वैल्यू तो ये प्रेशर आएगा 980 पास्कल। कोई दिक्कत नहीं है, 980 अप्रोक्स 1000 के बराबर ही होता है, आप यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सही रहेगा, आप 9.8 लीजिए या फिर 10 लीजिए, ठीक है, आपका ये आंसर मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये मेरा लेकिन फिर भी सही रहेगा आपका, है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 9.8 लेके बनाइए यहाँ पे जी की जगह तो देखिए आपका आंसर वो 980 पास्कल आपका बुक्स आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है जाएगा। देखो 24 में देखो क्या सवाल दे रखा है। एक बॉडी है, ठीक है, इस वाटर में डुबा गया, इसका वॉल्यूम कितना है 50 cm3। एक बॉडी है इसका वॉल्यूम दे रखा है 50 cm3। ये 50 cm3 दे रखा है इस बॉडी का वॉल्यूम, ठीक है। ये कंप्लीट इमर्ज इन वाटर मतलब पूरा डूब गया पानी में पूरा डूब गया तो इस पर बाउंसी फोर्स कितना होगा, ठीक है। हम क्या बोले थे, अगर कोई भी बॉडी वाटर में डूबता है तो इस पर बाउंसी फोर्स क्या होता है
वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम कितना होगा 50 cm क्यूब, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर। क्यों इतना होगा, देखिए जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है पूरा डूबा है उतने पानी का जगह भी ये घेरेगा, उतना ही तो पानी का जगह ये लेगा, है ना, अपने स्पेस के बराबर ही तो पानी को हटाएगा ये। तो अपना जिसका स्पेस वॉल्यूम उसका 50 cm क्यूब है, तो वाटर का वॉल्यूम क्या होगा 50 cm क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखिए वाटर का वॉल्यूम 50 cm क्यूब आया, इसको बना लीजिए आप मीटर में, कैसे करेंगे 50 बाई 1 cm क्यूब को मीटर बनाने के लिए 100 इंटू 100 होगा, ये क्या 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास 5 बाई 10 पर पावर 5 0, ठीक है, मतलब 5 बाई 10 पावर 5 मीटर क्यूब आएगा ये वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए इसका वेट क्या होगा वाटर का, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर का, ये हो गया वॉल्यूम डिस्प्लेस वाटर। जो वेट होगा डिस्प्लेस वाटर का वही इस पर बायोलेंसी फोर्स लगता है, तो वेट कितना होगा इसका, वेट होगा m इंटू जी के बराबर। तो मास कैसे निकालेंगे, मास निकालेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होता है यहाँ पे ये दे रखा 5 इंटू 10 टू द पावर 5, और डेंसिटी वाटर क्या होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब लिख लीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब है ना, ठीक है। तो एक मीटर क्यूब में 1000 kg, मतलब इस टाइप से ये इसका वॉल्यूम होता है, वाटर का डेंसिटी होता है, ठीक है। ओके, अब जी का वैल्यू आप 9.8 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे में ज्यादातर जी का वैल्यू 9.8 लेके रखा है। तो देखिए 5 इंटू 130 अपन यहाँ पे 50 है, इंटू 9.8 कीजिए, तो ये कितना होगा आपको, देख 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा, ये होगा आपको कितना 5 2 जा 10 0। अब 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा आपको 4.9 बाई 10, और 4.9 बाई 10 कितना होगा 0.49 न्यूटन, ये हो गया वेट। जो वेट होता है वही क्या होता है बायोलेंसी फोर्स, तो बायोलेंसी फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ बायोलेंसी इक्वल टू 0.49 न्यूटन, ये आंसर होगा मेरा, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, इस टाइप से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 25 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 25 में क्या दे रखा देखो, अ बॉडी अ मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2 cm इज कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर, फाइंड द फोर्स ऑफ बायोलेंसी ऑन इट। 25 में देखो क्या दे रखा है, एक मेटलिक ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम, इसका रेडियस 2, ये इसका रेडियस दे रखा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कंप्लीट वाटर में डूब गया, पूरा पानी में डूबा हुआ है, तो पानी में जितना ये डूबा होगा बताओ इतना ही वॉल्यूम को क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा ना। जितना पानी में ये अपना जगह, इसका जितना स्पेस छेकने का क्षमता है उतना पानी को हटा देगा पहले ये, तो कितना पानी बाहर हटाएगा ये, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो मीटर में क्या होगा 2/100, 0.02 मीटर इसका रेडियस। वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई क्यूब, ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 रख लो, आर क्यूब मतलब क्या 2/100 का क्यूब, 2/100 का क्यूब, ये कितना आएगा कैंसिल करने के बाद, ये 8 इंटू 4 32, इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा जो भी आएगा देख लेना कैलकुलेट करने के बाद, ये मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है वॉल्यूम। और इतना वॉल्यूम में क्या होगा, वाटर डिस्प्लेस होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर इतना ही होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 4/3
इंटू 3.14 इंटू 2/2 को मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना आएगा तुम्हारा 8/1000 ये आएगा मेरे पास। तो मल्टीप्लाई करो 8 4 32 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर कितना 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 आ जाएगा। ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। अब निकालने वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 32 इंटू 3.14 बाय 3 इंटू 10 पावर 6 इंटू डेंसिटी कितना 10 पावर 3 इंटू हमको वेट कितना लेना, इसका फोर्स कितना लगेगा 9.8 न्यूटन जी का वैल्यू होता है ना रे। W इक्वल टू एम जी, फॉर्मूला देखो W इक्वल टू एम जी, एम कितना होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये हो गया वेट। वॉल्यूम निकल गया मेरे पास, ये डेंसिटी है ये वाटर का, और जी का वैल्यू ये 9.8, पुट करो इसको कैलकुलेट 0.328 न्यूटन आएगा। ठीक है, इसको तुम लोग कैलकुलेट करके देख लो क्या आ रहा है। 26 में क्वेश्चन दे रखा है, देखो 26 में क्वेश्चन है A body of mass 2 kg and density 8000 kg per meter cube is completely immersed in a liquid of density 8000 kg per meter cube. Find the force of buoyancy on it. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक बॉडी है, ये किसी लिक्विड में डुबाया गया है ना, इस बॉडी का मास है कितना 2 kg है, और इसका डेंसिटी कितना है, बॉडी का डेंसिटी दे रखा है 8000 kg पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, इस लिक्विड में डुबाएगा, ये पानी नहीं है, वाटर नहीं है, ये अलग लिक्विड है। इस लिक्विड का डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है मेरे पास कितना है 8000 पर मीटर क्यूब। ठीक है, 800 kg पर मीटर क्यूब है, ये लिक्विड का डेंसिटी है। ठीक है, फाइंड द बाउंसी फोर्स ऑन इट। हम क्या बोले, अगर ये ऑब्जेक्ट इसमें डूबा तो अपने वॉल्यूम के बराबर इस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा, वही जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना मास अपन डेंसिटी, मास कितना है 2 और डेंसिटी कितना 8000, मतलब कितना 1/4000। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, यह क्या मेरे पास इसका वॉल्यूम, सॉरी मीटर क्यूब नहीं आता वॉल्यूम। अब इतना ही वॉल्यूम क्या होगा लिक्विड का, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू 1/4000। ठीक है, 40,000 जो भी है मीटर क्यूब। अब जो वेट होगा लिक्विड का वही क्या होगा इस पे बाउंसी फोर्स, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, क्योंकि आर्किमिडीज क्या बोला था कि जो वेट होगा डिस्प्लेस लिक्विड का, ठीक है, वही इस पे बाउंसी फोर्स होगा, वही इसका बाउंसी फोर्स होगा। तो बाउंसी फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड निकालेंगे पहले, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। तो डिस्प्लेस वाटर नहीं है, लिक्विड है, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड कितना होगा, तो डिस्प्लेस लिक्विड क्या वेट निकालना हमको, वेट क्या होता है mgh। तो m कितना, सॉरी mgh नहीं mg होता है, mg कितना, m कितना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g 9.8 लेंगे हम। तो देखिए मेरे पास v कितना 1 इसको यहां कहीं लिख लेते हम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना मेरे पास 1/4000, वही 40,000 इनटू डेंसिटी कितना 800। ठीक है, इनटू जी कितना 9.8, ये कटेगा देखिए, एक तो एक कट जाएगा है ना, 8 5 40 50 आया। ठीक है, तो 9.8/50 कितना होता है, इसको आप 5 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है। तो देखिए 5 से इसको डिवाइड करते कितना आ रहा है मेरे पास, ये 5000, सॉरी ये एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया था यहाँ पे, देखो इसको निकालने के बाद 2/8000 था ना, ये 4000 ही आएगा है ना, ये 4000 ही आने वाला था, तो यहाँ पे 4000 ही आएगा, तो यहाँ पे 5 ही आएगा। ठीक है, ये 5 आएगा। ठीक है,
वो देख लो ना, एक जीरो का मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 8000 था, तो 2/8000 कितना होगा? वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा? मास अपन डेंसिटी यूज करेंगे। मास कितना था मेरे पास? मास था 2 kg और डेंसिटी कितना था? 8000। तो कितना कट के आएगा? 1/4000 मीटर क्यूब यहाँ तक। अब क्या होगा? वॉल्यूम लिक्विड ये निकल गया मेरे पास, और डिस्प्लेस लिक्विड का हमको वेट निकालना है, mg लगा के, वॉल्यूम डेंसिटी को 9.8 लगा के। इसको आप सॉल्व कीजिए, 1.96 आने वाला ये है पॉइंट न्यूटन। तो यहाँ पे बावेंसी फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑफ बावेंसी दैट इज इक्वल टू 1.96 न्यूटन। आप इसको भाग देके देख लीजिए, ये आने वाला है, ठीक है, डिवीजन करके, ठीक है, ओके। तो आगे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं 27 में, वो क्या देखिए। 27 में देखिए क्या देखिए क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फ्लोट इन लिक्विड, व्हाट इज द बाउंड फोर्स ऑन दिस। हम इससे पहले क्या बोले थे कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन में क्या होता है, अगर बॉडी फ्लोट कर रहा है वाटर में, अगर ये बॉडी वाटर में फ्लोट कर रहा है, तो इसमें जितना इसका वेट होगा, जितना नीचे की ओर mg लगेगा इसका वेट, उतना इस पर बाउंसी फोर्स काम करेगा, तभी तो ये फ्लोट करेगा। अदरवाइज देखिए ये कम होगा तो क्या होगा, अगर बाउंसी फोर्स ये नीचे की ओर mg कम हुआ तो ऊपर चला जाएगा, ये फोर्स ज्यादा तो ऊपर, ये फोर्स ज्यादा तो नीचे, ये डिपेंड करता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में क्या होता है, बाउंसी फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, इससे पिछले वीडियो में हम डाल रखे हैं, वेट इक्वल टू बाउंसी फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन में आता है, ठीक है। तो बाउंसी फोर्स हम कैसे निकालेंगे बॉडी पे, वेट ऑफ बॉडी कितना होगा, इसका मास दे रखा बॉडी का 2 kg, बॉडी का मास दे रखा 2 kg, 2 इंटू, ठीक है, और वेट कितना बॉडी का, m इंटू जी होता है, वेट क्या होता है m इंटू जी, मतलब मास 2 ले लीजिए और वेट 9.8 लीजिए जी, तो ये मेरे पास कितना आएगा, 8 2 16 और 18 1 19.6 न्यूटन। तो इस पर बाउंसी फोर्स कितना लगेगा बॉडी पे, 19.6 न्यूटन, तभी ये बॉडी फ्लोट कर सकता है। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो हो सकता है हम उसका स्पेशल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के भेजेंगे, ठीक है। और अदरवाइज आप लोग को और भी कोई बुक से जैसे लाइक टीएमएच एमटीजी से सॉल्यूशन करवाना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है, आप लोग का जो भी प्रॉब्लम होगा।